चलिए, जैसे हमको पता है, हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन तथा गोलीय दर्पण। इसमें जो है हम कल तक हेडिंग कौन से पढ़ चुके हैं? अवतल दर्पण के लिए जो है UV तथा F में संबंध। ठीक है, हम जो कल तक हेडिंग पढ़ चुके हैं वो अवतल दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध। आज हम कौन से दर्पण के लिए लिखेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, कौन से दर्पण के लिए लिखने वाले हैं? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए क्या हेडिंग है? केवल हम यहाँ पे इतना ही लिख रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए। वास्तव में हम हेडिंग जानते हैं क्या है? उत्तल दर्पण के लिए जो है UV तथा F में संबंध, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है। ठीक है, तो हेडिंग हम क्या बनाएंगे? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, इसमें लिखिए, हेडिंग बनाइए उत्तल दर्पण के लिए और इसमें लिखिए माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है। हेडिंग है उत्तल दर्पण के लिए, उसमें लिखिए माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी स्मॉल f है। फोकस दूरी क्या है? स्मॉल f है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु, दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर ध्रुव से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब A' दर्पण के ध्रुव P से V दूरी पर बनता है। जिसका प्रतिबिंब A' दर्पण के ध्रुव P से V दूरी पर बनता है। ठीक है, दर्पण के ध्रुव P से V दूरी पर बनता है। लाइन छोड़ के लिखेंगे दर्पण की प्रकाश किरण। दर्पण, लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे? दर्पण पर प्रकाश किरण। दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु D से, दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु D से मुख्य अक्ष पर अभिलंब DN है। दर्पण पर प्रकाश किरण के आपतन बिंदु D से मुख्य अक्ष पर अभिलंब DN है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर अभिलंब DN है। तब अब ध्यान दीजिए, चित्र में आ जाते हैं। हम क्या करेंगे? एक उत्तल दर्पण बनाएंगे क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए हमको ये फार्मूला सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक उत्तल दर्पण करते हैं। उत्तल दर्पण में कलई कहाँ हो जाएगी? दबे हुए भाग पर। परावर्तन कौन से भाग से होगा? उभरे हुए तल से। ठीक है, ये हो जाएगा दर्पण का ध्रुव P। ठीक है, ये हो जाएगा फोकस F। ठीक है, ये दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं हो जाएगा फोकस F और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C। थोड़ा फोकस को और इंसर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फोकस F और वक्रता केंद्र क्या हो गया? C। अब हम क्या करेंगे? दर्पण के ध्रुव से, ठीक है, हम जो है कौन सी स्थिति लगाते हैं? अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जो है केवल दो ही स्थिति हम पढ़ते हैं किरण आरेख की। कौन सी? एक तो अनंत पर होगा प्रतिबिंब, कहाँ जाएगा? फोकस पर। दूसरा कहाँ होगा? ध्रुव और अनंत के बीच होगा प्रतिबिंब, कहाँ जाएगा? फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो वही दूसरी स्थिति रखते हैं हम। वस्तु को कहाँ रखेंगे? ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रख देते हैं। ध्रुव और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे। वस्तु का नाम क्या है? AB। वस्तु का नाम क्या हो गया? AB। अब यहाँ वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण चली है, नाम क्या हो जाएगा? AD। ठीक है, क्योंकि यह प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। प्रकाश किरण कैसे आ रही है? मुख्य अक्ष के समांतर, इसलिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? इसलिए जो है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है। कहां से आती हुई प्रतीत होगी जी? F से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, एक किरण को हम कहां से गुजारेंगे? एक किरण को वक्रता केंद्र से गुजार देते हैं। ठीक है, एक किरण को कहां से गुजारेंगे? वक्रता केंद्र से। जो किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस लौट आएगी। वह उसी मार्ग में क्या हो गई? वापस लौट आई। ठीक है, ये दोनों किरणें जहां पर मिलेंगी वहीं पर क्या बनने वाला है? वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ हो जाएगा? A', B' पर हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ हो गया जी? A', B' पर हो जाएगा। अब हमको पता है ध्रुव से जो है वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं? स्मॉल u। ठीक है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को क्या बोलेंगे? स्मॉल u। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे क्या बोलेंगे? V।
ठीक है। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को क्या बोलेंगे? v। प्रतिबिंब कौन है? a डैश b डैश। वस्तु कौन है? ab। ठीक है। ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को, ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव से जो है मुख्य फोकस f की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f बोलते हैं। और ध्रुव से जो है वक्रता केंद्र c की दूरी को हम क्या बोलेंगे? ध्रुव से वक्रता केंद्र c की दूरी को बोलेंगे वक्रता त्रिज्या r। ठीक है, क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या r। अब हम क्या करेंगे? अब हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा? ध्रुव P से वस्तु की दूरी, ध्रुव P से वस्तु की दूरी कितनी है? P से वस्तु की दूरी PB है। PB बराबर कितना हो जाएगा? चूंकि वस्तु बाईं ओर रखी है, हमेशा वस्तु किस तरफ रखना है? बाईं ओर। तो PB बराबर हो जाएगा -u। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा तुम्हारा ध्रुव P से किसकी दूरी? ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ध्रुव P से किसकी दूरी जी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? PB डैश। कितना है? PB डैश। अब चूंकि यह दूरी दाहिनी तरफ है और दाईं ओर सारी दूरियां धनात्मक हैं, तो इसलिए कितना हो गया? प्लस में v हो जाएगा। प्लस में कितना हो जाएगा? v। और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा ध्रुव P से, ठीक है, फोकस, ध्रुव P से फोकस की दूरी। ठीक है, ध्रुव P से फोकस की दूरी हो जाएगा PF बराबर प्लस में f हो जाएगा क्योंकि दाहिनी तरफ है। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा तुम्हारा कहां से? ध्रुव P से। ठीक है, ध्रुव P से किसकी दूरी? ध्रुव P से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र की दूरी। ठीक है, ध्रुव P से वक्रता केंद्र की दूरी PC बराबर हो जाएगा प्लस में r। PC बराबर कितना हो गया? प्लस में r। ये तो नियम हो गया, जो इसमें जरूरी दूरियां थी उसको हमने क्या कर दिया? लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? दो त्रिभुजों की बात करेंगे। कौन से त्रिभुज की? एक तो त्रिभुज ये बड़ा वाला हो जाएगा ABC। कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? ABC। तथा दूसरा त्रिभुज A डैश B डैश C। ठीक है, हम दो त्रिभुजों की कौन सी बात कर रहे हैं? ABC तथा A डैश B डैश C में। ठीक है, तो लिख लीजिए दो त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? दो त्रिभुजों की बात हो रही है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा? A डैश B डैश C में। ठीक है, A डैश B डैश C में। अब हम क्या देख रहे हैं? ये भी 90 अंश होगा और ये भी 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों समकोण हो जाएंगे। मतलब हमारा हो जाएगा कोण ABC किसके बराबर हो जाएगा? कोण A डैश B डैश C के। कहां से हो जाएगा? समकोण है। कहां से है जी? समकोण, यानी 90 अंश होगा। और क्या होगा? एक कोण दोनों में आएगा जो भयनिष्ठ होगा। कौन सा कोण? कोण C। ABC में भी कोण आएगा C, और फिर A डैश B डैश C में भी कोण C आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? कोण हो जाएगा ACB। कौन सा कोण? ACB बराबर हो जाएगा कोण A डैश C B डैश। भयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आए। ठीक है, तो ABC में भी कोण C आ रहा है, A डैश B डैश C में भी कौन आ रहा है? कोण C आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या है ये? उभयनिष्ठ हैं। ये दोनों क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। अतः ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप, रूप में समान, एक जैसे देखने में लगेंगे, लेकिन आकार में समान नहीं होंगे। ठीक है, अगर आकार में भी समान होते और रूप में समान होते तो हम सर्वांग सम कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये केवल रूप में समान है इसलिए समरूप बोल रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज A डैश B डैश C कैसे हैं? समरूप हैं। ठीक है, कैसे हैं? समरूप है। समरूप मतलब इसका लंब बटे इसका आधार। मतलब त्रिभुज ABC में लंब क्या हो जाएगा? AB, और उसका आधार क्या हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे त्रिभुज के लंब बटे आधार के अनुपात के बराबर होगा। इस त्रिभुज का लंब क्या हो गया? A डैश B डैश, और बटे उस त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा? B डैश C हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? B डैश C हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यह यहाँ आ जाएगा, इसको इसकी जगह कर देंगे तो कितना आएगा? हो जाएगा हमारा AB बटे A डैश B डैश बराबर किसके? BC बटे B डैश C। BC बटे कितना हो गया? BC बटे B डैश C के बराबर हो गया। इसको क्या बनाएंगे? इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। इसको क्या करेंगे? समीकरण 2 बना लेंगे। हम एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन और क्या लिख लेंगे जी? यहाँ पे एक अभिलंब डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाले हैं ना अभिलंब, लिख चुके हैं। दर्पण के बिंदु D से जो है, प्रकाश किरण के दर्पण के बिंदु D से क्या डाला गया था? एक अभिलंब। तो चित्र में ये अभिलंब दिखा देंगे। ठीक है, एक अभिलंब मुख्य अक्ष पर डाला गया है। क्या नाम था उसका? DN। इसको ध्यान रखेंगे, इसको बना लेंगे इसमें चित्र में। ठीक है, DN हमारा क्या है? अभिलंब है, जो किस पर है? बिंदु D से मुख्य अक्ष पर है। ठीक है, तो DN हमारा हो गया अभिलंब। ठीक है, DN क्या हो गया हमारा?
डीएन अभिलंब हो गया। अब हम जो दो त्रिभुजों की बात करेंगे, ये तो यहां तक हो गया। अब अन्य जो त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कौन सा ध्यान देंगे, डीएन एफ। कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, डीएन एफ और तथा ए डैश बी डैश एफ। ये तो त्रिभुज काम कर दिए, समीकरण एक बना दिए। अब जो अगले त्रिभुज की बात है वो कौन सी है, डीएन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, दो त्रिभुज हैं जो जिनकी बात हमको करनी है, डीएन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ। तो लिखिए कौन सा त्रिभुज लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज डीएन एफ। ठीक है, और तथा त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में। त्रिभुज कौन सा, ए डैश बी डैश एफ में। ठीक है, क्या करेंगे, अब देख रहे हैं यहाँ पे भी एक कोण 90 अंश और ये 90 पहले से ही था, तो हम क्या लिखेंगे, कोण जो है डीएन एफ बराबर किसके, कोण ए डैश बी डैश एफ। कहां से, समकोण है, कहां से जी, समकोण है। और क्या हो जाएगा, एक कोण फिर दोनों में उभयनिष्ठ हो गया, कोण एफ दोनों में आएगा, डीएन एफ में भी आएगा, ए डैश बी डैश एफ में भी आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण डी एफ एन बराबर हो जाएगा ए डैश एफ बी डैश के। कहां से, दोनों में एक कोण आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे क्या है, ये दोनों उभयनिष्ठ हैं। ये दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज अब क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप होने की शर्त हो गई हमारी। तो लिखिए फिर दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। कौन से दो त्रिभुज, त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज कौन सा, तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ कैसे हैं, समरूप हैं। कैसे हैं जी, समरूप हैं। ठीक है, त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। अब इसका लंब बटे इसका आधार, यानी डीएन बटे एन एफ। ठीक है, डीएन बटे एन एफ जो अनुपात होगा या किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज के लंब और बटे आधार के, ए डैश बी डैश बटे कितना हो जाएगा, बी डैश एफ हो जाएगा। किसके हो जाएगा, बी डैश एफ के हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे, ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, कौन सी रेखा, ये बीसी रेखा हो गई और ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, जिसे हम क्या कर रहे हैं, ईडी। मुख्य अक्ष हो गया ईडी। हम कहा गया था मुख्य अक्ष के समांतर पोटास किरण आ रही थी, मुख्य अक्ष के कैसे आ रही थी, समांतर। और हमको पता है ये दोनों रेखाएं परस्पर कैसी हैं, समांतर। बताया गया था समांतर रेखाओं के लिए हर जगह दूरी क्या होगी, हर जगह दूरी समान होगी। तो जितनी दूरी यहाँ पे है उतनी ही दूरी यहाँ पे भी हो जाएगी, यानी AB किसके बराबर होगा, DN के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि BC समांतर है किसके, AD के। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो क्या लिखोगे, चूंकि कौन सी रेखा, चूंकि जो है BC, ये B और C है ना, चूंकि BC किसके समांतर था, AD के। BC किसके समांतर है, AD। अतः जो है, अतः क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं DN किसके बराबर हो गया, DN बराबर हो गया AB के। DN किसके बराबर हो गया, AB के। यहाँ पे DN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। DN की जगह क्या लिखेंगे, AB, और बटे हो जाएगा NF बराबर किसके हो जाएगा, A डैश B डैश, और बटे कितना आ गया, B डैश F आ गया। किसके आ गया जी, B डैश F के। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, AB बटे A डैश B डैश बराबर हो जाएगा NF, और बटे कितना आ गया, B डैश F आ गया। B डैश कितना आ गया, F। इसको क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इसको कितना बना लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहां से लिख देते हैं। अब कितना हो गया, समीकरण 2। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, इससे हम कर रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। क्या देख रहे हैं, दोनों का एक पक्ष बराबर है, AB बटे A डैश B डैश यहाँ पे भी है और AB बटे A डैश B डैश यहाँ पे भी है। इसलिए इन दोनों का दूसरा पक्ष आपस में क्या हो जाएगा, इन दोनों का दूसरा पक्ष आपस में बराबर हो जाएगा। तो अतः क्या लिख सकते हैं, अतः हो जाएगा तुम्हारा BC और बटे कितना हो जाएगा, BC बटे B डैश C। इधर किसके बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा NF, और बटे कितना हो जाएगा, बटे B डैश F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, B डैश F के बराबर हो जाएगा। अब फिर वही लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, कौन सा बिंदु, बिंदु N किसके, ध्रुव P के अति निकट होगा। ठीक है,
बिंदु n ध्रुव P के अति निकट होगा। ठीक है, बिंदु n किसके निकट हो जाएगा? ध्रुव P के अति निकट। अतः क्या हो जाएगा? जितनी दूरी n से f की होगी, n से f की होगी, उतनी ही दूरी किसके हो जाएगी? लगभग कर सकते हैं, लगभग उतनी ही दूरी P से f के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी? P से f के बराबर हो जाएगी। अतः हम NF की जगह क्या लिख सकते हैं? PF लिख सकते हैं। NF की जगह क्या लिखेंगे? NF की जगह हो जाएगा PF। तो कितना आ जाएगा? BC बटे B डैश C बराबर NF की जगह हम क्या लिख देंगे? PF और बटे कितना आ जाएगा? B डैश F आ जाएगा। B डैश क्या आ जाएगा? F। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमको सारी दूरियां कहां से लिखनी थी? ध्रुव से। सभी दूरियों को कहां से लिखना है? ध्रुव से। अब हम क्या देख रहे हैं? ठीक है, BC जो है इसमें ध्रुव तो आ नहीं रहा, केवल PF में ही ध्रुव आया है। ठीक है, हमको सारी दूरियां कहां से लिखनी थी? ध्रुव से। तो BC को ऐसा लिखिए कि उसमें P आए। ठीक है, हमको लिखना है कितना? BC। कितना लिखना है? BC। BC को हम क्या लिख सकते हैं? PB प्लस PC। क्या लिखेंगे? PB और PC जोड़ोगे तो BC बन जाएगा। बन जाएगा ना? हमको लिखना था BC। BC को हम क्या लिखेंगे? PB प्लस PC। दोनों में ध्रुव आ रहा है, P आ जा रहा है, तो हम BC को क्या लिखेंगे? PB प्लस PC। तो BC को क्या लिखेंगे जी? BC को लिखेंगे हम PB और प्लस कितना हो जाएगा? PC और बटे B डैश C लिखना है। क्या लिखना है? B डैश C। ठीक है, इतना लिखना है। तो ध्रुव से लेना था, तो PC में से PB डैश घटाओ। ठीक है, PC में से किसको घटाओगे? PB डैश को घटाओगे, B डैश C बच जाएगा। ठीक है, हमको लिखना क्या था? B डैश C। तो PC में से किसको घटा दो? PB डैश को। ठीक है, तो लिखो किसको किस में से घटा रहे हैं? PC में से किसको घटा रहे हैं? PC में से जो है PB डैश को घटाएंगे। ठीक है, PC में से किसको घटाएंगे? PB डैश को घटाएंगे तो हमारा B डैश C हो जाएगा। और ये तो था ही ध्रुव से, तो PF को PF लिख देते हैं। B डैश F को क्या लिखेंगे? देखिए, इतना लिखना है, लेकिन ध्रुव से लिखना है। B डैश F को हम क्या लिखेंगे? PF और माइनस PB डैश। ठीक है, PF माइनस PB डैश, यानी इतने में से ये वाली दूरी घटाओगे, इतनी दूरी बच जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? B डैश F को क्या लिख सकते हैं? PF। क्या लिख सकते हैं? PF और माइनस कितना लिख सकते हैं? PB डैश। ठीक है, PF माइनस PB डैश। अब सबका मान ध्रुव से आ गया है, सारा यहां से मान रख देते हैं। जैसे PB का मान -u है। PB का मान कितना है? -u। इसको रख दीजिए। प्लस PC का मान कितना था? यहाँ पे देखिए, PC बराबर प्लस में r है, तो PC बराबर लिखिए प्लस में r। PC बराबर प्लस में r हो जाएगा। PB डैश किसके बराबर था? प्लस में b, तो माइनस चिन्ह था, इसलिए -b हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा? PF। PF की जगह कितना कर देंगे? प्लस में f कर देंगे। PF की जगह कितना कर देंगे? प्लस में f। फिर PF आया है, PF आया है, फिर हो जाएगा f और माइनस PB डैश को भी लिख देंगे। ठीक है, माइनस PB डैश को क्या लिखेंगे? v। अब हमको चूंकि पहले से ही पता था, क्या? चूंकि हम कल ही सिद्ध कर चुके हैं, कल या परसों सिद्ध किया गया है, f बराबर किसके होता है? r बटे 2। फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए r बराबर हो जाएगा किसके? r बराबर हो जाएगा 2f के। r किसके बराबर हो गया? 2f के। अब r की जगह क्या लिखते जाओगे? 2f, तो हो जाएगा -u प्लस 2f और बटे 2f माइनस कितना? v, और इधर कितना हो जाएगा? प्लस में f और फिर हो जाएगा f माइनस v। क्या हो जाएगा? f माइनस v। अब सबका क्या कराओगे? तिर्यक गुणन कराओगे। क्या कराएंगे हम? तिर्यक गुणन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे तिर्यक गुणन से। ठीक है, क्या लिखेंगे? तिर्यक गुणन से। तो यहां पे लिख देते हैं तिर्यक गुणन से। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। अब ध्यान दो, इसका गुणा इसमें होगा, यानी f माइनस v का गुणा हो जाएगा -u प्लस 2f में। ठीक है, किसका गुणा है? f माइनस v का जो गुणा है वह किसमें है? f माइनस v का गुणा हो रहा है -u प्लस 2f। ठीक है, -u प्लस 2f में। और इस तरफ कितना है? इस तरफ जो है f का गुणा है। f का गुणा किसमें हो रहा है? f का गुणा हो रहा है तुम्हारा, f का गुणा किसमें हो रहा है जी? देखिए, f का जो गुणा है, f का गुणा हमारा किसमें हो जाएगा? 2f माइनस v में। f का गुणा किसमें हो रहा है? 2f माइनस v। ठीक है, दिख रहा होगा सबको। f का गुणा किसमें है? 2f माइनस v में। देखिए,
अब यफ का गुणा यू में माइनस यू का गुणा यफ में होगा, कितना आ जाएगा माइनस यू यफ, कितना आ जाएगा माइनस यू यफ, यफ का गुणा 2f में हो जाएगा तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, माइनस v का गुणा u में तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस uv, प्लस में कितना आ जाएगा प्लस में हो जाएगा uv और 2 का गुणा v में हो जाएगा माइनस v का गुणा 2f में होगा तो कितना आ जाएगा माइनस 2vf, माइनस में कितना आ गया 2vf। इसी तरह f का गुणा 2f में जब होगा तो हो जाएगा 2f स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2f स्क्वायर, f का गुणा माइनस v में होगा तो माइनस कितना आ जाएगा vf आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा vf, 2f स्क्वायर, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, दोनों बराबर के बाद है इसलिए दोनों क्या हो गए कट गए, दोनों क्या हो गए कट गए। अब बचा क्या है, बचा है हमारा माइनस uv और प्लस में माइनस uf है और प्लस में uv, माइनस में है 2vf और दूसरी तरफ क्या बचा है माइनस vf, माइनस कितना बच गया vf, 2vf को उस तरफ पक्षांतर कर दो, 2vf को क्या करोगे उस तरफ पक्षांतर तो हो जाएगा uf प्लस uv और यह उधर जाएगा तो माइनस vf पहले से ही था, यह माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 2vf, प्लस में कितना हो जाएगा 2vf तो इधर आ जाएगा माइनस uf प्लस कितना uv, 2vf में से एक vf घटाएंगे कितना बच जाएगा हमारा vf बच जाएगा, कितना बचेगा जी vf। अब दोनों पक्षों में भाग कर दो, ठीक है, ये तो ध्यान ही रखना है, दोनों पक्षों में, ठीक है, दोनों पक्षों में किससे भाग है uvf, ठीक है, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में किससे भाग दे रहे हैं दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा माइनस uf और प्लस uv, इसमें भाग किससे देनी है uvf से, किससे भाग देनी है uvf से, और इधर कितना था इधर था vf, इसमें भाग किससे देनी है uvf से, किससे भाग देनी है uvf से, अलग अलग कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस uf और बटे uvf और प्लस में uv बटे कितना uvf और इधर क्या था vf बटे uvf, ठीक है। अब यहाँ पे u से u कट जाएगा, f से क्या हो जाएगा f कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे uv से पूरा uv कट गया, यहाँ पे vf से पूरा vf कट गया, तो बचा क्या यहाँ पे बच रहा है माइनस 1 बटे v, माइनस 1 बटे v और प्लस में क्या आ रहा है 1 बटे f बराबर किसके 1 बटे u यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है, क्योंकि vf की कटा है 1 बटे क्या आ गया u आ गया, ठीक है, v माइनस वाला उस तरफ पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 1 बटे f बराबर कितना 1 बटे u माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 1 बटे v, ठीक है, यही हमको फार्मूला क्या करना था सिद्ध करना था। यही किसमें संबंध हो गया फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में ये क्या है संबंध, ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में यही संबंध है, ठीक है। नीचे लिख लेंगे क्या यह जो है किसका फार्मूला है, लिखेंगे यह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे लिखोगे यह जो है उत्तल दर्पण की, ठीक है, यह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी, ठीक है, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी, तथा जो है प्रतिबिंब की दूरी v में क्या है v में संबंध है, v में क्या है दिए संबंध है, ठीक है। उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो लिख लेंगे यह उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी f में संबंध है, ठीक है। इसे हम कौन सा सूत्र कहते हैं दर्पण सूत्र भी कहा जाता है, इस फार्मूले को क्या कहा जाएगा, ठीक है, दर्पण सूत्र भी। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होगा यही फार्मूला होगा, ठीक है। तो दर्पण सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस सूत्र को क्या बोलते हैं दर्पण सूत्र, कौन सा फार्मूला यही फार्मूला 1 बटे f बराबर 1 बटे u और प्लस 1 बटे v, यही क्या हो जाएगा दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसे ही हम क्या कर रहे हैं फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध है, यही फार्मूला क्या हो जाएगा तीनों में संबंध को दर्शा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इस फार्मूले को क्या करेंगे लिखेंगे, तो लिख लीजिए इस फार्मूले को, चित्र बना लेंगे, ये सब 10 में भी पढ़ाया जाता है ना, तो चित्र बना लीजिएगा इसको, अब लिख लीजिए, ठीक है। ये कौन से दर्पण के लिए है उत्तल के लिए, कल किसके लिए पढ़े हैं अवतल के लिए, ठीक है।
तो करिए सभी लोग इस फार्मूले को, फिर आगे करते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब ये हेडिंग क्या करेंगे, मिटा देते हैं, इस हेडिंग को मिटाते हैं। ये हो गया। अगली हेडिंग हम क्या बनाएंगे, रेखीय आवर्धन। गोलीय दर्पण का जो है रेखीय आवर्धन। तो केवल हेडिंग क्या लिख सकते हैं, हेडिंग हो जाएगी हमारी रेखीय आवर्धन। ठीक है, हेडिंग क्या हो गई, रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो हेडिंग सभी लोग क्या बनाइए, रेखीय आवर्धन। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी, हेडिंग पहले क्या लिखेंगे, रेखीय आवर्धन। इंग्लिश क्या होता है, लाइनर मैग्निफिकेशन। इंग्लिश क्या हो जाएगी, लाइनर मैग्निफिकेशन। ठीक है, लाइनर मैग्निफिकेशन। क्या लिखेंगे, परिभाषा में क्या हो जाएगा, दर्पण द्वारा। ठीक है, लिख लीजिए, बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। दर्पण द्वारा बने, दर्पण द्वारा बने वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई। दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को, ठीक है, वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का क्या कहेंगे, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। किससे प्रदर्शित करेंगे, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं। तो परिभाषा क्या हो गई, दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहेंगे। इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल यम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो लाइन छोड़ के क्या करते हैं, लाइन छोड़ के क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि प्रतिबिंब की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई है ना, यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई, यदि प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई है ना, वस्तु की लंबाई कितनी हो, वस्तु की लंबाई ओ हो, तो वस्तु की लंबाई ओ हो तो क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन बराबर, सूत्र हो जाएगा हमारा, रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा, कह रहा है प्रतिबिंब की लंबाई है ना, किसका किसका अनुपात है, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे क्या हो गया, बटे हो जाएगा वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। रेखीय आवर्धन को किससे प्रदर्शित कर रहे थे, यम से। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यम से। प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो गई, आई, वस्तु की लंबाई क्या हो गई, ओ। तो रेखीय आवर्धन बराबर सूत्र क्या आ गया, आई बटे ओ। मात्रक क्या होगा जी, दोनों लंबाइयां हैं, दोनों का मात्रक मीटर होगा, इसलिए दोनों कट जाएंगे, मीटर या सेंटीमीटर, तो ये जो है मात्रकहीन राशि है। ठीक है, रेखीय आवर्धन बराबर सूत्र क्या हो गया, यम बराबर आई बटे ओ। ठीक है, यम बराबर कितना होता है, आई बटे ओ। ठीक है, तो लिख लीजिए फार्मूले को, यम बराबर आई बटे ओ। और इसमें एक लाइन और क्या बढ़ जाएगी, इंडिकेट में लिखेंगे, यदि दर्पण के ध्रुव से, यदि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, यदि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी स्मॉल यू तथा प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी, तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल भी हो तो, स्मॉल भी हो तो, ठीक है, रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय आवर्धन
यम बराबर हो जाएगा आई बटे ओ बराबर किसके, माइनस भी बटे यू के। ठीक है, आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। रेखीय आवर्धन बराबर सूत्र क्या आ गया, आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। तो ये भी फार्मूला लिख लेंगे, इस फार्मूले का हम प्रूफ देख लेंगे। ठीक है, कैसे जो है आई बटे ओ किसके बराबर है, माइनस भी बटे यू के। तो रेखीय आवर्धन क्या हो गया, दर्पण से बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही हम क्या बोल रहे हैं, रेखीय आवर्धन। किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, स्मॉल यम से। क्या हो जाएगा, ये दर्पण की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ, तो रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, यानी यम बराबर आई बटे ओ। यदि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी स्मॉल यू तथा प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल वी हो, तो यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रेखीय आवर्धन। कल क्या करेंगे, इस फार्मूले का प्रूफ करेंगे, कैसे यम बराबर आई बटे ओ बराबर माइनस भी बटे यू हो रहा है, इस फार्मूले का प्रूफ हम कल करेंगे। ठीक है।